अल्लाहु अकबर। जो दिल बीमार होगा उसकी पहली अलामत यह होगी कि वो दिल अल्लाह और नबी से मुखलस नहीं होगा। और जितना दिल ही सच्चा प्यार होगा ना बंदा मुखलस अंद है। तो बीमार दिल की पहली अलामत वो अल्लाह और नबी से मुखलस नहीं होगा। यहाँ अल्लामा इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह की अल्लाह कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। अब मैं थोड़ी सी बात की वजाहत करता हूँ, तवज्जो फरमाइएगा। वक़्त की किल्लत मेरे पाँव की जंजीर है। अर्श वाला रब कह रहे 7 चीज़ों की कस्में उठाकर, सूरज की, चांद की, ज़मीन की, आसमान की, दिन की, रात की, तुम्हारी जान की। अल्लाह कहता है कामयाब वो है, फला वाला वो है, क़द अफ़लह मन ज़क्का, जिसने अपना दिल पाक किए। अल्लाहु अकबर। मस्जिद में आके दिल नहीं पाक हो रहा तो सोचें, मक्के में जाके बैतुल्लाह के तवाफ़ करके दिल नहीं पाक हो रहा तो सोचो, गौर व फिक्र फरमाएं। हजूर की बारगाह रिसालत में जाके भी दिल नहीं पाक हो रहा तो फिर गौर व फिक्र फरमाएं। अल्लामा इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दिल के बीमार होने की पहली अलामत कि ये दिल अल्लाह और नबी से मुखलस है। और दिल में जिसका प्यार हो ना, जिसकी मोहब्बत हो, बंदा उसकी बात को मोड़ता, बंदा कहता है जान जाती है चली जाए, यार की गल मननी है। हाय हाय हाय। बंदा कहता है जान जाती है चली जाए, मैंने अपने यार की बात माननी है। तो आया इस दिल ये अल्लाह और नबी से मुखलस है। अगर ये दिल अल्लाह और नबी से मुखलस होगा, अगर ये दिल अल्लाह और नबी का वफादार होगा, अगर इस दिल में अल्लाह और नबी का प्यार होगा, ये दिल फिर बवक्त फजर की नमाज के वक़्त ये दिल बिस्तर पे नहीं मस्जिद में होगा। अल्लाहु अकबर। अगर इस दिल में नबी का प्यार होगा तो चेहरा फिर क्या है, नबी वाला होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां पर सुनना जरा, अब बुखारी की हदीस का ये जुमला सुने जरा। अल्लाह के नबी ने फरमाया लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह यहूद और नसारा पे लानत करे जिन्होंने रब के बनाए हुए चेहरे को बिगाड़ दिया है। ये रब का बनाया हुआ चेहरा है, इसको अगर काट दिया जाए तो ये बिगाड़ा हुआ चेहरा। अल्लाह के नबी ने फरमाया लानत हो उन लोगों पर जो यहूद और नसारा की जो है वो पैरवी करते हुए अल्लाह के बनाए हुए चेहरे को बिगाड़ देती है। तो क्या हमारा दिल अल्लाह के बारे में पाक है, नबी के बारे में पाक है? तो अल्लामा इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने जो दिल के बीमार होने की अलामतें लिखी हैं, पहली अलामत ये है, पहली अलामत ये है कि जो दिल बीमार होगा उस दिल में अल्लाह और नबी से वफा नहीं होगी। मुआशरे में देखे कौन अल्लाह के हुक्म से वफा कर रहे हैं ना, कौन नबी के तरीके से वफा कर रहे हैं। माजरत शादी में सिर्फ निकाह रह गया है बस, बकाया पूरी शादी में कोई नबी का तरीका नहीं है। फोतकी में सिर्फ जनाजा रह गया है इस तरीका बस, बकाया कोई तरीका नहीं है। सारे हमारे अपने रवाज हैं। जीते जी जागते जी शायद मरने वाला फलों के लिए खाने के लिए तरस तरस मर गया हो, मगर तू मरता है तो मसीद फलाना भर जाती है। तो खिलाना है तो जिंदा को खिलाइए, मुर्दा नहीं खाते। क्या हमारा दिल अल्लाह और नबी के बारे में पाक है? पहली बात। दूसरी बात कि जिस बीमार दिल की दूसरी अलामत, बीमार दिल की, और जो दिल अल्लाह और नबी से मुखलस होगा फजर के वक़्त बिस्तर पे नहीं होगा, जोर की नमाज के वक़्त बिस्तर पे नहीं होगा, वो कहेगा मैं अल्लाह से मुखलस हूँ, मेरा अल्लाह बुला रहा है। दूसरी अलामत जी सुनिए ज़रा, कि जिस दिल में अल्लाह से मुलाकात का शौक ना हो वो दिल बीमार भी है, मुनाफिक भी है। शिफा पाने के लिए डॉक्टर और हकीम की कड़वी दवाई भी खाना पड़ती है। एक है अकीदत, अकीदत में मीठापन होते हैं। सुभान अल्लाह जी, माशा अल्लाह जी, क्या बात है। ये अकीदत है, ये हकीकत है, और हकीकत बड़ी कड़वी होती है। बीमार दिल की दूसरी अलामत ये है कि अल्लाह से मुलाकात का शौक
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा नमाज पढ़ता है तो वो अपने अल्लाह से मुलाकात करता है।